हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर ऑप्टिक्स और लेंस फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे कन्वेक्स लेंस के लिए। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये तीन क्वांटिटीज को रिलेट करता है। फोकल लेंथ एफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज बी। और कहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट करते हैं इन द लेंस। तो इन तीन क्वांटिटीज को जो जोड़ रही है चीज, दैट इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। और कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। कन्वेक्स लेंस में दो टाइप का इमेज बनता है, रियल एंड वर्चुअल। तो हम लोग पहले रियल इमेज की बात करेंगे। चलिए डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले तो। ये हम लोग कन्वेक्स लेंस है जो अपन बना रहे हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन खींचेंगे। दिस इज से पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर सी। ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फर्स्ट लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख दो। जो लाइन सीधी आती है वो आपको पता है प्रिंसिपल फोकस से बेंड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे एफ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो लाइक दिस। तो इस तरीके से ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रही हैं, तो जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाएगी। दिस इज ए डैश बी डैश। क्लियर? एफ को हम लोग क्लियर लिख लेते हैं यहाँ पे एफ। दिस इज एफ, प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से यू होता है, इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से वी होता है, और प्रिंसिपल फोकस का एफ होता है, दैट इज फोकल लेंथ। तो अब हमें करना क्या है, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल उठाएंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल्स अपने आपस में सिमिलर हैं। हमें ये नहीं लिखना होता कि ये कैसे सिमिलर है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एंगल हो गया 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्टिकली सीधा है। और सेकंड है वर्टिकल अपोजिट एंगल जो सी पे बन रहा है। तो इस वजह से ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। जब भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी। हमें ए सी और ए डैश सी की रिक्वायरमेंट नहीं है हाइपोटेनियस वाली। हमें सिर्फ ए बी ए डैश बी डैश यानी कि बेस और सॉरी परपेंडिकुलर, और बी सी एंड बी डैश सी बेस से मतलब है। तो दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे डी सी। ड्रॉ डी सी परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, और जो डीसी है वो इक्वल भी होगी ए बी की। मतलब हम लोगों ने डीसी को परपेंडिकुलर और ए बी के इक्वल यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाएगा डीसीएफ, और एक ट्रायंगल आएगा ए डैश एफ सी। तो ए डैश बी डैश, सॉरी सॉरी यहाँ पे लिखते हैं दोबारा, ए डैश बी डैश एफ। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। एक तो 90 डिग्री की वजह हो गई, और दूसरा हो गया है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एफ पे। तो यानी कि डी सी एफ सिमिलर है। डीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश आएगा और एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ पॉइंट ही आएगा। तो वही चीज फिर यूज करेंगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो रेशो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो डीसी
अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब डीसी जो है वो ए बी के इक्वल है, तो इसीलिए डीसी को रिप्लेस कर देंगे ए बी के साथ। तो ये आप लोगों का इक्वेशन सेकंड तैयार हो गया। और इस यहाँ पे भी हम लोग हाइपोटेन्यूज की बात नहीं करेंगे। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट साइड इक्वल है, तो उनके राइट साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये सारी चीज हम लोग बाकी क्लियर कर देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 BC या CB अपॉन CB डैश इज इक्वल टू CF अपॉन B डैश F। अब जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, तो CB और CB डैश तो सही है, CF भी सही है, लेकिन जो B डैश F है यानी कितना पार्ट, उसे हमें इन टर्म्स ऑफ C लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, जब आप CB डैश में से CF को माइनस करेंगे तो वी विल गेट B डैश F। तो इसका मतलब क्या है, हमने B डैश F को रीअरेंज या फिर एक ऐसे तरीके से लिख लिया ताकि सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर के टर्म्स में आ जाएं। ये करने के बाद अब हम लोगों को वैल्यूज पुट करनी है। CB क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज U। लेकिन लाइट रे जो है वो आप लोगों की जा रही है, ये एरोज भी बनाने जरूरी है, ये आपकी जा रही है राइट साइड, लेकिन डिस्टेंस मेजर हो रहा है ऑपोजिट, तो U नेगेटिव का लेंगे। CB डैश V पॉजिटिव का ही लेंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। CF F लेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस में F पॉजिटिव होती है। CB डैश V है और CF F है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, V इंटू एफ VF माइनस U इंटू V, माइनस का UV, माइनस U को माइनस F से करेंगे प्लस का UF। ओके, UV को इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और VF को उधर भेजोगे तो VF नेगेटिव का हो जाएगा। अब आपको इस इक्वेशन को डिवाइड करना है UVF के साथ, यानी कि तीनों टर्म्स को UVF के साथ आप क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। चलिए करते हैं डिवाइड। तो UV को UVF से डिवाइड करेंगे, UF को भी UVF से डिवाइड करेंगे, और VF को भी UVF से डिवाइड करेंगे। तो इट विल बिकम 1 अपॉन F 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U। VF कट जाएगा, इधर UF और इधर UV। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U। और इस तरीके से आपने कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, जिसे आप लोगों ने 10th क्लास में यूज किया है। ओके, अब हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, लेकिन अब आप बात करेंगे सेकंड केस की, दैट इज वर्चुअल इमेज की। इसको अपन क्लियर कर देते हैं और लेंस जो है वो अपन रीड्रॉ करते हैं। अब हम लोग करने वाले वर्चुअल इमेज की बात करेंगे। आपको पता है कन्वेक्स लेंस दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो रियल के लिए तो आ गया फॉर्मूला, अब वर्चुअल की बात करेंगे। हालांकि फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन डेराइव अगर आपको उन्होंने बोल दिया स्पेसिफिक मेंशन करके कि रियल या वर्चुअल के लिए, फिर आपको वही चीज यूज करनी पड़ती है। तो ये मेरे पास फर्स्ट रे जो थी ऑब्जेक्ट ए बी का आया, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस से चला जाएगा। लेट मी से दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी। अब दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, लाइक दिस सीधी चली जाएगी विदाउट मेकिंग एनी डेविएशन। अब जब ये रेज आप देखेंगे कि आगे तो ये नहीं मिलेगी, लेकिन जब इनको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो हमें लगेगा कि ये इस पॉइंट पे मिल रही है, अपीयर होगा लाइक दैट। तो इस तरीके से यहां पर एक इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज A डैश B डैश बन जाएगी।
क्लियर। तो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है ए डैश बी डैश, इसको आप इधर लिख लेते हैं ए, थोड़ा सा लाइन इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये अपने पास फिगर जो है वो कंप्लीट हो गया। दिस इज वर्चुअल इमेज, जहां पे रेज इंटरसेक्ट नहीं होती, हमें करवानी होती है, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। सबसे पहले तो वही लेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो अगेन ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन अब यहाँ पे सिमिलर होने की थोड़ी सी वजह बदल जाएगी। पहले तो वजह सेम रहेगी कि दोनों एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे एंगल सी तो आएगा, लेकिन अब ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन चला जाएगा। तो दैट इज वाई बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी, एंड मार्क इट एज इक्वेशन 1। अगेन हमें हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को लेनी है दूसरी ट्रायंगल। तो जैसे अपन ने वहां पे भी किया था कंस्ट्रक्शन कि एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे डीसी पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जो AB के क्या होगा, AB के इक्वल भी होगा। तो अब हम लोगों को लेनी है दूसरा ट्रायंगल। तो दूसरा ट्रायंगल आपका क्या लेंगे, दूसरा ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल DCF सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश F। आपको शायद ये ट्रायंगल नहीं दिख रही है बनती, क्योंकि लाइन थोड़ा सा टिल्ट चला गया है, लेकिन अगर आप स्केल के साथ करोगे तो प्रॉपर ये सीधी लाइन जाएगी और प्रॉपर एक ट्रायंगल आप लोगों को दिखेगी। तो DCF और A डैश B डैश F वाई दे आर सिमिलर, एंगल F दोनों में कॉमन है और एंगल C और B डैश 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो इसीलिए ये बाय ए सिमिलैरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल, तो B डैश F आ जाएगा। DC जो है वो AB के इक्वल है, तो DC को रिप्लेस कर देंगे AB से, तो इट विल बी लाइक दिस। तो अब हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी अपने आप इक्वल होंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 CB लिख दो, BC को लिख सकते हैं, और CB डैश CF अपॉन B डैश F, क्योंकि सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर से ही आ रहा है। लेकिन जो B डैश F है वहां पे चेंज होगा। B डैश F को अपन दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, B डैश से लेके C तक, यानी कि CB डैश प्लस C से लेकर F तक। तो यानी कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट B डैश F, और यही हम लोगों ने बनाया है। अब C से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज U। आपकी रे ऑफ लाइट राइट साइड जा रही है, आप पीछे की तरफ मुड़ रहे हो, तो इसलिए ये आएगा CB माइनस का U। CB डैश इज इमेज का डिस्टेंस, दैट इज B। वही सीन दोबारा है, आपका जो रे ऑफ लाइट है वो राइट साइड जा रहा है, आप लेफ्ट साइड पे मेजरमेंट कर रहे हो, तो इट विल बी माइनस का B। कन्वेक्स लेंस है तो CF यानी कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव ही लेंगे, तो F आ जाएगा प्लस का। CB डैश माइनस का B और CF है प्लस का F, तो ये चीज आ गया। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस U को माइनस V से करेंगे प्लस का UV, माइनस U को F से करेंगे माइनस का UF, माइनस B को F से करेंगे माइनस का BF, तो ये हमारे पास बन गया। अब UV को एक तरफ रख लो और बाकी सारी चीजों को एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो UV इज इक्वल टू माइनस का BF प्लस का UF। नाउ अब वही सेम स्टेप, इस इक्वेशन को UBF से डिवाइड कर दो, तो UV को डिवाइड करेंगे UBF से, माइनस BF को डिवाइड करेंगे UBF से, और UF को भी डिवाइड करेंगे UBF से, तो ये बन जाएगा 1/F, ये बन जाएगा माइनस का 1/U, और ये बन जाएगा 1/B। थोड़ा शफल करके लिख दो, तो इट विल बिकम 1/B माइनस का 1/U, और इस तरीके से आप लोगों का लेंस फॉर्मूला ड्राइव हो गया फॉर कन्वेक्स लेंस और पार्ट इज वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से
हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए रियल और वर्चुअल दोनों के लिए रिलेशन जो है वो वेरीफाई या कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को दोनों फॉर्मूले मतलब फॉर्मूला सेम लेकिन दोनों मेथड्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।